नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी नीतीश सरकार देने जा रही है 3000 नौकरियों का बम्पर तोहफा। जी हां, दरअसल बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें से रोजगार, कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी और नए पदों के सृजन शामिल है। कुल 48 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है, जिसकी जानकारी नए कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने दी। और आपको बताते चले कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में 1800 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए 177 और 38 राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए 237 पदों को मंजूरी दी गई है। गृह विभाग में 760, कला एवं संस्कृति विभाग में 25 और विधि विभाग में 34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। और मादक पदार्थों और ड्रग्स से जुड़े मामलों के अधिक प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई और अपराध इकाई से इसे अलग करते हुए मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के गठन का निर्णय लिया है। इसके संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 88 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। बात करें पंचायत व्यवस्था की, तो पंचायत व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6000 से बढ़ा करके अब 9000 रुपए कर दिया गया है। वहीं पंचायत राज विभाग के तकनीकी सहायक का मानदेय 27000 से बढ़ा करके अब 40000 रुपए और लेखापाल सह IT सहायक का मानदेय 20000 से बढ़ा करके 30000 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को मनपसंद रोजगार के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता देने की योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए वित्त वर्ष 2025 से 26 में बिहार अस्मिता निधि 20,000 करोड़ अग्रिम राशि की स्वीकृति दी गई है। नरेंद्र मोदी को मां की गाली के विरोध में 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान। जी हां, दरअसल बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के विरोध में एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। 4 सितंबर को बीजेपी समेत एनडीए के सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे। इसकी जानकारी एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने भाजपा कार्यालय में दी। बंदी सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी। इमरजेंसी सेवाएं, रेल आदि बंद के दौरान भी चालू रहेंगी। एनडीए घटक दलों की महिला मोर्चा के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजद और कांग्रेस के द्वारा पीएम की मां पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कराया गया है। इससे पूरा बिहार शर्मसार है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आम लोगों से अपील की है कि बिहार बंद में अपना पूरा सहयोग दे और बंद के दौरान महिला मोर्चा की महिलाएं सड़क पर उतरेंगी। इस घटना पर खुद पीएम मोदी का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद के मंच से उनकी मां को गालियां दी गई। यह उनकी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटियों का अपमान है। जीविका बैंक के उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मां का जिक्र करते हुए भोजपुरी में कहा कि बिहार में माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में 16 से 19 दिसंबर के बीच होगी टीआरई 4 की परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने की है घोषणा। दरअसल बिहार में लंबे समय से प्रतीक्षित चौथे चरण की शिक्षित बहाली यानी कि टीआरई 4 को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया है कि टीआरई 4 की परीक्षा 16 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी और इसका परिणाम 20 से 26 जनवरी 2026 के बीच जारी कर दिया जाएगा। मंत्री की इस घोषणा से लाखों अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया की स्पष्ट समय सीमा मिल गई है। और आपको बताते चले कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली में कितने पदों पर नियुक्ति होगी, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिलों से रिक्तियां का ब्यौरा मंगाया गया है। कुछ जिलों से रिक्तियां प्राप्त भी हो गई है। जैसे ही सभी जिलों से आंकड़ा मिल जाएंगे, कुल पदों की संख्या घोषित कर दी जाएगी और इसे बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को भेजा जाएगा। इसके बाद बीपीएससी परीक्षा को लेकर के अधिसूचना जारी करेगा। चौथे चरण की शिक्षक
बहाली के लिए 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा आयोजित होगी और परिणाम 20 से 26 जनवरी के बीच जारी किया जाएगा। कई जिलों से रिक्तियां आ रही है, विभाग को रिक्तियां मिल जाएंगी तो उसी हिसाब से सीटों को लेकर के घोषणा की जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह भी कहा कि एस्टेट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया सितंबर महीने से ही शुरू होगी। गौरतलब है कि 4 सितंबर को एस्टेट अभ्यर्थियों द्वारा बड़े आंदोलन की तैयारी थी, लेकिन सरकार ने समय रहते यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया तय सीमा पर होगी, जिससे अभ्यर्थियों को आश्वस्ति मिली है। ग्रामीण महिला उद्यमियों को पीएम नरेंद्र मोदी की सौगात, अहम योजना का शुभारंभ, बैंक खातों में 105 करोड़ ट्रांसफर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक अहम योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया और 105 करोड़ रुपए की राशि का जीविका निधि में ट्रांसफर किया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि बिहार की माताओं, बहनों और बेटियों को अवसरों की कमी न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जीविका निधि का उद्देश्य सामुदायिक सदस्यों को सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराना है। इस संस्था में जीविका से जुड़े सभी क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन सदस्य बनेंगे। इसके संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही योगदान देगी। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीविका निधि का शुभारंभ कर रहे हैं। इस कार्य से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को ऋण राशि प्राप्त करने में सुविधा होगी। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दिन एक बहुत शुभ काम शुरुआत हो रही है। बिहार की माताओं और बहनों को अब एक नई सुविधा मिलने जा रही है, जीविका निधि साख सहकारी संघ। इसके जरिए गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब आसानी से पैसा मिलेगा और उन्हें आर्थिक मदद भी मिलेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि जीविका निधि की पूरी व्यवस्था डिजिटल है। मैं बिहार की सभी माताओं और बहनों को बधाई देता हूं। नीतीश सरकार का और एक बहुत बड़ा ऐलान कि ग्राम कचहरी सचिवों की सैलरी में हो गई है अब बढ़ोतरी। बिहार कैबिनेट में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय बढ़ा दिया गया है और शिक्षक भर्ती पर भी बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल चुनावी साल में बिहार सरकार खजानों का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुल 49 एजेंडों पर मोहर लग गई है। यह बैठक प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें युवाओं, ग्राम सचिवों और शिक्षा एवं संस्कृति क्षेत्र में लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब ग्राम कचहरी सचिवों के मासिक मानदेय को 6000 से बढ़ा करके 9000 कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज स्वास्थ्य को सशक्त बनाने और प्रशासन में कार्यरत कर्मियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों में नई नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी गई है। इसमें विशेष रूप से शिक्षा विभाग के शिक्षक बहाली, कला और संस्कृति विभाग में पदों पर भर्ती जैसे प्रस्ताव शामिल है। सरकार का उद्देश्य न सिर्फ बेरोजगारी को कम करना है, बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक ढांचे को भी मजबूत करना है। अन्य प्रस्तावों में विभिन्न विभागों के लिए योजनाओं की स्वीकृति, आधारभूत ढांचे के विकास, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई परियोजनाएं एवं सेवा शर्तों में संशोधन जैसे अहम बिंदु शामिल है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनहित को साधने की रणनीति के रूप में भी देखे जा रहे हैं। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नेपाल के तराई वाले इलाकों और उत्तर बिहार के कई हिस्सों में बिहार के कारण राज्य की नदियों में एक बार फिर से उफान है। गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और कमला बलान नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंडक और कोसी नदी में इस साल सर्वोच्च जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है। गंडक में देर शाम रिकॉर्ड 3.15 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ, तो कोसी में 2.30 लाख क्यूसेक पानी आया। दोनों नदियों में यह इस मानसून सीजन का सर्वाधिक पानी था। गंडक नदी में हर घंटे 2 सेंटीमीटर तो कोसी में हर घंटे 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है। उधर नदियों में भारी मात्रा में पानी के आने के बाद कोसी के वीरपुर बराज और गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बराज सारे गेट खोल दिए गए हैं। आपको बताते चले कि गंडक के जलग्रहण क्षेत्रों में 160 मिलीमीटर, बागमती के जलग्रहण क्षेत्र में 77 mm, वहीं कोसी में 80 mm बारिश हुई। इसके बाद नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। गंडक गोपालगंज के खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर तो कोसी सुपौल के खतरे के
निशान से 1.43 मीटर व खगड़िया में 51 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेडीयू को बहुत बड़ा झटका, इन तीन नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के तीन प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। दरअसल जेडीयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, बीजेपी नेता राम केवल गुप्ता और हरिनंदन ठाकुर ने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। इन सभी नेताओं को राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद और प्रदेश महासचिव डॉक्टर प्रेम कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। रणविजय साहू ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा तैयार किया गया रोड मैप बिहार में सकारात्मक राजनीति को बल दे रहा है। विकास, नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दों को केंद्र में रख करके उन्होंने राज्य में विद्वेष का माहौल समाप्त करने की दिशा में जो प्रयास किया है उसकी सराहना की जा रही है।